चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि पहला और दूसरा भाग मैं दोनों ही प्रेजेंट कर दूंगा आपको। पहला भाग अभी आपने देखा होगा, इसका दूसरा भाग भी मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ, भारत में प्रथम यानी फर्स्ट इन इंडिया। और ये स्पेशल जीके जो है आपका यूपीएसआई के लिए, ग्रुप डी के लिए और आरबी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं सबके सेट में बनने हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे अगर अभी अब तक आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चलती है जिसके लिए आपको एक कोड लॉन्च करना होता है, वो होता है wimleys@14। wimleys@14 करने से क्या हो जाएगा कि वो सेशन आपके अनलॉक हो जाएंगे, एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगा और आप जो है फ्री की क्लासेस देख सकते हैं, सारी की सारी, ठीक है, सारे एजुकेटर्स की देख सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने अकेडमी इंस्टॉल नहीं किया तो अपनी जो है अकेडमी एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट करी गई है, लगभग 10 मिनट की वीडियो है। ये भी लगभग उतनी बड़ी वीडियो होगी। मैं आपको 2 सेकंड टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, क्योंकि उस दरमियान मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस बताता रहूंगा, तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक ओपन? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या सागर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछा क्या गया है आपको, वेस्ट क्लिनिक पूछा गया है, कचरा क्लिनिक, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो खोला गया है आपका भोपाल में। ध्यान रखिएगा, भोपाल में खोला गया आपका पहला कचरा क्लिनिक। जबकि इंदौर पूछा जाएगा तो इंदौर आपका जो है वो क्लीनेस्ट सिटी, ध्यान रखिएगा, लगातार ये जो है स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार किसको मिलता है, इंदौर को मिलता है स्वच्छ सिटी के रूप में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला कचरा कैफे, गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया दोस्तों? वेयर इज द फर्स्ट गार्बेज कैफे ओपन? तो ऑप्शन हो जाएगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ या दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। यानी इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर पूछा जाएगा सीएम कौन हो जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के सीएम हो जाएंगे भूपेश बघेल, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का अगर गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी, अनसुईया उइके। ये ध्यान रखिएगा, अनसुईया उइके यहाँ की क्या हो जाएंगे, गवर्नर। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। यानी जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जान चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो यहीं से पढ़ लीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे हो जाएगा आपका नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क पूछा गया कि घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा, या इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको अभी रिसेंटली गोधन न्याय करके एक स्कीम चलाई गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि गोधन न्याय स्कीम कहाँ चलाई गई है, तो वो चलाई गई है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही पहला कचरा कैफे यानी गार्बेज कैफे खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुंबई, दिल्ली, आसाम या फिर पटना? तो दोस्तों पहला जो फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट खोला गया वो कहाँ खोला गया है, वो खोला गया है आपका मुंबई में। मुंबई में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। जैसे मैंने बताया आपको, लाइफ लाइन एक्सप्रेस पूछा जाएगा पहला कहाँ पे खोली गई, तो वो मुंबई में खोली गई। उसके अलावा पहली कोविड बसेस पूछा जाएगा, पहली कोविड बस कहाँ पे लॉन्च करी गई थी, तो वो भी मुंबई में लॉन्च करी गई थी। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा अंगारिया क्रूज कहाँ चलाया गया, तो अंगारिया क्रूज भी आपका मुंबई टू गोवा चलाया गया था। उसके अलावा पूछा जाएगा आपको कि पहला एयर क्वालिटी नेटवर्क कहाँ पे लॉन्च किया गया भाई, तो वो भी आपका मुंबई में ही लॉन्च किया गया, जो कि मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने बताया कि भारत का पहला स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय कहाँ पे लॉन्च किया गया, वो भी महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे आपका जो है कि फॉरेन बर्ड पार्क लॉन्च करा गया, तो फॉरेन बर्ड पार्क भी पूछा जाएगा, तो वो भी कहाँ पे लॉन्च किया गया, वो भी आपका मुंबई में। यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो वो बनता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुंबई की स्टैब्लिशमेंट 1960, जो कि आपको पूछा जा सकता है। करंट में उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखिएगा, गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज इन्हीं के पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछ लेगा कि फ्लोटिंग स्कूल कहाँ पे खोला गया, तो वो खोला गया मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग स्कूल पूछा जाएगा तो वो मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पे, तो ये वहीं किया गया जिस राज्य के पास है 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखिएगा, एकमात्र राज्य जिसके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा केरला। अब यहाँ पे भी देखिए 2 ऑप्शन है, अंगमाली केरला, हासन कर्नाटका, कोझिकोड केरला या फिर कन्नूर केरला। यानी 4 ऑप्शन, जिसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अंगमाली केरला। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा कहाँ शुरू करी गई, कर्नाटका में, आसाम में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन देखिए, अभी जैसे आपको महाराष्ट्र पूछा गया था, मैंने सोचा मैं बताऊं, लेकिन ये अगला क्वेश्चन था इस वजह से नहीं बताया, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस पूछा जाएगा कि कहाँ शुरू करी गई, तो वो शुरू करी गई है आपके महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं।
तीन राजधानियों वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तीन राजधानियों वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम भी हैं, ठीक है, 5 उप मुख्यमंत्रियों वाला और 3 कैपिटल्स वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जिसमें आपको पूछा जाएगा तो विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कार्यपालिका राजधानी, अमरावती क्या हो जाएगा? आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल, और अमरावती में ध्यान रखिएगा भारत का पहला न्यायिक शहर खोला गया है। पूछा जाएगा कि भारत का पहला न्यायिक शहर यानी पहली जस्टिस सिटी भारत की कहाँ पे बनाई गई है? तो जस्टिस सिटी भारत की पहली यहीं बनाई गई है आपकी जो है अमरावती में। और कुरनूल जो है वो आपका जुडिशियल कैपिटल हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ करी जाएगी? पंजाब, असम, मणिपुर या हिमाचल प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ही हींग की खेती भी शुरू करी गई है। तो पूछा जाएगा कि किस एकमात्र राज्य ने हींग की खेती शुरू करी है? तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फगली फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और पंचवटी स्कीम भी पूछा जाएगा कहाँ चलाई गई? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ सारे घरों को जो है कि एलपीजी प्रोवाइड करा दिया है। आगे बढ़ते हैं। सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बना? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। केरला हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका केरला। ध्यान रखिएगा एलईडीज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सीएफएल और फिलामेंट बल्ब की जो है बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा केरला। केरला के सीएम मैंने बताए थे पी विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रखिएगा कैब जो बिल था, सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल था, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला भी पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरला। और ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि किस राज्य का जो है कि एक एयरपोर्ट पूरी तरीके से सोलर पैक्ड है यानी सोलर से भरा हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो भी केरला ही हो जाएगा, कोच्चि। और यहीं पे यूनियन टेरिटरी मेंशन कर देगा तो वो हो जाएगा पांडुचेरी। ध्यान रखिएगा पांडुचेरी का जो एयरपोर्ट है वो भी सोलर पैक्ड है और केरला का कोच्चि जो एयरपोर्ट है वो भी सोलर पैक्ड है। आगे बढ़ते हैं। हर घर को गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? अभी देखिए तुरंत मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे इस क्वेश्चन के आंसर। हु हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड इन द कंट्री टू प्रोवाइड गैस कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे और जयराम ठाकुर यहाँ के हो जाएंगे सीएम। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ईवी चार्जिंग प्लाज्मा शुरू किया किसने? तो उसी राज्य ने शुरू किया जिसने प्लाज्मा बैंक भी पहला बनाया। तो अगर पूछा जाएगा कि कोविड के लिए पहला प्लाज्मा बैंक किसने बनाया, तो इसी राज्य ने। यहीं पे आपकी 5T स्कीम चलाई गई। यहीं पे अगर आपको पूछा जाएगा ऑपरेशन शील्ड चलाया गया। अगर पूछा जाएगा फरिश्ते स्कीम कहाँ चलाई गई, तो फरिश्ते स्कीम भी यहीं पे चलाई गई। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी नई दिल्ली। नई दिल्ली में व्हीकल चार्जिंग जो है प्लाज्मा शुरू किया गया। और अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे यानी उपराज्यपाल हो जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा स्वराज किताब अगर पूछा जाएगा किसकी है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की। वहीं अनफॉरगेटन बापू हो गया, ठीक है, अनफॉरगेटन बापू पूछ लिया या फिर शिक्षा पूछ लिया। ये दोनों किसकी किताबें हैं? तो ये दोनों किताबें जो हो जाएंगी, ये दोनों किताब हो जाएगी वहाँ के डिप्टी सीएम की, जो कि कौन है? सिसोदिया जी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उनका भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? वेयर इज द स्पेस टेक फर्स्ट स्पेस टेक पार्क स्टैब्लिश? तो वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम केरला में। कहाँ पे पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया? तो वो खोला गया है आपका तिरुवनंतपुरम केरला में। ये भी इजी क्वेश्चन और ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। वेयर इज द फर्स्ट डायमंड म्यूजियम ओपन? कहाँ पे पहला डायमंड म्यूजियम खोला गया? खजुराहो में, सागर में, इंदौर में या भोपाल में? यानी सारी जगह जो है एमपी की हैं। तो आपको ये तो पता लग गया कि कहाँ पे है भाई, एमपी, ये हो जाएगा। उसके अलावा पूछा जाएगा कि स्पेशली कहाँ पे खोला गया, तो वो खोला गया खजुराहो में। ध्यान रखिएगा दोस्तों एमपी में आपका पहला जो है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी खोला गया है और वहाँ पे टाइम बैंक भी खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। और काउ कैबिनेट लॉन्च करने वाला भी राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी आपका एमपी हो जाएगा। और मैंने बताया था एलिफेंट कॉलोनी बनाने वाला भी पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। भारत का पहला सौर रसोई गांव कौन सा है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विच इज द फर्स्ट सोलर किचन विलेज इन इंडिया? बंचा मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश या फिर सागर मध्य प्रदेश? यानी अगर पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश करेंगे, लेकिन स्पेशली गांव का नाम पूछा जाएगा तो वो जाएगा बंचा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी के भी गवर्नर है। और 1956 में जो है कि मध्य प्रदेश की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे खोला गया है? तो दोस्तों भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल जो खोला गया वो खोला गया है आपका भावनगर गुजरात। ऑप्शन है भावनगर गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा गुजरात या फिर गांधीनगर गुजरात। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका भावनगर गुजरात में। और ये एशिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है, सिर्फ भारत नहीं एशिया का भी पहला सीएनजी टर्मिनल पूछा जाएगा तो वो यही हो जाएगा। किस रेलवे स्टेशन पर पहला फन जोन खोला गया? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन या फिर इटारसी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा फन जोन जो खोला गया वो खोला गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। ये भी इजी क्वेश्चन है और ये भी बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। पहला एयर प्यूरीफायर सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में, बेलगांव में। तो कहाँ पे खोला गया दोस्तों? तो पहला एयर प्यूरीफायर पूछा जाएगा तो बैंगलोर, और पहला स्मॉग टावर पूछा जाएगा तो दिल्ली, और अगर पूछा जाएगा पहला एयर क्वालिटी नेटवर्क तो वो हो जाएगा आपका मुंबई। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? महराजगंज, लखनऊ, पटना या फिर नासिक। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गिद्ध संरक्षण हाउस खोला गया उत्तर प्रदेश के महराजगंज में। ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि किस जो है कि पक्षी के लिए जो है कि 5 ईयर प्लान चलाया जाएगा तो वो गिद्ध ही हो जाएगा। गिद्धों के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कोलकाता, पटना, रांची या रायगढ़। तो वो हो जाएगा पटना में। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो वो बिहार के पटना में खोला गया है। बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लें या याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, तो आगे भी आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ओपन? उत्तराखंड, पंजाब, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाएगा कि किस देश ने अपने यहाँ बाघों की संख्या दोगुनी कर ली है तो वो हो जाएगा नेपाल। ये बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया? लोथल में, मोहनजोदाड़ो में, बनावली में या जम्मू कश्मीर में? दोस्तों ये उसी राज्य में खोला गया है जहां पे आपका खोला गया आपका पहला सीएनजी टर्मिनल या फिर पहली रेलवे यूनिवर्सिटी या फिर पहला आपका डायनासोर म्यूजियम। तो वो कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात। और गुजरात के लोथल में खोला गया भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, वो भी देखिए, ये भी देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो यार आपको लाइक तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और बहुत अच्छे वे में शेयर भी करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ और आपको पता है कि मैं बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छे वे में मिलेगा आपको। चलिए, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने बताया है कि अगर आपको स्टेट पूछा जाएगा तो वो केरला, अगर आपको यूनियन टेरिटरी पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका पांडुचेरी। और यहाँ पे देखिए आपको मेंशन है कोची एयरपोर्ट, भोपाल एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट या फिर लखनऊ एयरपोर्ट। जो कि मैंने एयरपोर्ट का भी नाम बताया था तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कोची एयरपोर्ट, जो कि सौर संचालित यानी जो है कि सोलर एनर्जी पावर्ड जो एयरपोर्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो कोची एयरपोर्ट हो जाएगा। भारत का पहला हाथियों का हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए जब आपको आपको जब एलिफेंट रिहैब पूछा गया था जो कि केरला में, तभी मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट कॉलोनी कहाँ खोली गई, तो वो बताया था मैंने आपको एमपी में। और मैंने बताया था कि एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ खोला गया, तो वो खोला गया दोस्तों आपको मथुरा उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी मैंने मेंशन किया था। अगर यहीं पूछा जाएगा आपको कि काउ हॉस्पिटल कहाँ खोला गया, तो काउ हॉस्पिटल आपको खोला गया असम में, जो कि आपको मे भी अगर आगे होगा तो जरूर पूछा जाएगा। भारत में पानी के अंदर चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ चलेगी भाई? इलाहाबाद, हल्दिया, कोलकाता या बनारस? तो दोस्तों ये चलेगा आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में। और अगर पूछा जाएगा कलकत्ता पोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे कर दिया गया है। भारत का दोस्तों पहला डिजिटल गार्डन कहाँ खोला गया? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल गार्डन ओपन? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है केरला, असम, मणिपुर या नागालैंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरला में। ध्यान रखिएगा, केरला में भारत का पहला डिजिटल गार्डन भी खोला गया और केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि स्मोक फ्री है यानी धुआं मुक्त है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भारत का पहला डायनासोर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए मैंने आपको बताया था गुजरात, तो बताया था। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, एक रोबोटिक डायनासोर पूछा जाएगा तो रोबोटिक डायनासोर आपका हो जाएगा कपूरथला पंजाब में, और सिर्फ अगर डायनासोर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रायोली गुजरात में। ये ध्यान रखिएगा, रायोली गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर से कहूँ, पीडीएफ चाहिए तो शिक्षा सिटी करके हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम मैं टारगेट करूँगा आपको, एग्ज़ाम मैं इस पर पढ़ाऊँगा आपको, वो एग्ज़ाम मैं आपको निकलवा के रहूँगा, सिर्फ आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट भी मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रखा है, वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं इसकी जो है प्लेलिस्ट बना देता हूँ जहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।